जय हिंद दोस्तों। आज अपन सरलीकरण करेंगे। सरलीकरण एक ऐसा चैप्टर है जिसका हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बैठता है और बहुत ही सरल क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से कराया जाता है। बस छोटा सा अपने को चिन्हों का ध्यान रखना है और पहले कौन से का हल करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सरलीकरण बोर्ड मास नियम से हल होता है। बोर्ड मास नियम को बहुत जगह पर वी बोर्ड मास बोलते हैं। वी बोर्ड मास वी का मतलब बार, यानी कि जहाँ पर बार लगा होता है उस संख्या को पहले हल करना है। बी यानी कोष्टक। कोष्टक तीन प्रकार के, छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और सबसे बड़ा कोष्टक। ओप, ओ का मतलब ओप यानी कि का, जहाँ पर ओप और का रहेगा वहाँ अपने गुणे का चिन्ह यूज़ करना है। डी डिवाइस यानी कि भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना है। ए यानी कि ऐड, जोड़ होगा, और घटाओ यानी कि पहले अपने को बार हल करना है, फिर कोष्टक हल करना है, फिर ऑफ हल करना है, फिर भाग हल करना है, फिर गुणा, जोड़ और घटाओ। इस तरह से अपने को हल करना होता है। देखते हैं पहला सवाल, समझने एक बार। सवाल दिया गया है आपको 16 + 8 × 2। तो नियम के हिसाब से पहले अपने को क्या हल करना है, कोष्टक, भाग, ये चीज़ यहाँ पे है नहीं, डायरेक्ट क्या देखा है, गुणा। तो अपन पहले क्या हल करेंगे, गुणा और फिर प्लस। अब देखना इसमें क्या है, 8 दूने की 16 और 16 32, यानी कि पहले अपना क्या होगा, देखना 16 + 8 दूना 16, दोनों को प्लस करेंगे, 16 और 16 32। बहुत ही आसान तरीके से डी वाला। पहले जो अपने को हल करना है वो बोर्ड मास के हिसाब से चलेगा। अगला सवाल देखना, 15 + 9 भागित 3। अब भागित का चिन्ह जहाँ पर भी दिखे अपने को, वहाँ पर अपने को क्या करना है कि भाग का चिन्ह हटाकर गुणे का चिन्ह लगा देंगे और संख्या को पलट देना है अपने को। जैसे कि इस बार समझना एक बार, 15 + 9, भाग का चिन्ह काय का चिन्ह लगा देंगे, गुणे का, संख्या पलट देंगे। संख्या क्या है, 3, 3/1 यानी कि 1/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 15 और 3 18, यानी कि 18 अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 12 + 9 का 1/3 - 1/2। अपने को क्या हल करना है, पहले का। अब देखते हैं एक ना एक बार, 12 + 9 का की जगह क्या लगते हैं, गुणे का चिन्ह, 1/3 - 1/2। अब 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब अपन कुछ भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्लस है तो प्लस हल कर रहे हैं पहले। 12 और 3 15 - 1/2। अब 15 में से 1/2 यानी कि आधा माइनस कर दो तो कितना आएगा, 14.5। 15 है, इसमें से आधा माइनस करेंगे तो कितना, 14.5, यानी कि 14 से 1/2, ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अगला सवाल देखो, 36 भागित 4 का 1/2 प्लस 3/2 गुणित 1 सही 1/2। मैंने आपको पहले भी बोला बहुत आसान है इनको करना, कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपनों को बोर्ड मास नियम का ध्यान रखना है कि पहले अपने को हल क्या करना है। पहले बोर्ड मास के हिसाब से अपने को क्या हल करना पड़ेगा, ऑफ देखना, 36 / 4, ऑफ का मतलब गुणे का चिन्ह, 1/2 प्लस 3/2 गुणित, इसे देखना 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखना, अब भाग का चिन्ह हटाएंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो संख्या बटे में जाएगी, तो अपन डायरेक्ट यहीं काट देंगे इसको 18 बार। तो क्या आएगा देखना, 18 पूरे का में से प्लस 3 तिया 9 और 4। एक मिनट, सवाल में देखना अपन। सवाल में आपको 3/4 देखा था अपन ने, गलती से 2 लिखा गया, 3/4, 3/4, तो 3 तिया 9 और 4 दूना 8, यानी कि 18 प्लस 9/8, ये आया। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, इसमें गुणा करेंगे 18 में तो 144 प्लस 9, अब इनको जोड़ेंगे तो 153/8, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितने बचे, 7, 8 नाम की 72, 1 बचा 8, यानी कि 19 सही 1/8, यानी कि 19 सही 1/8। कुछ भी नहीं करना, आपको चिन्ह का ध्यान रखना। छोटा सा अगर एक चीज़ भी अगर भूले, पूरा सवाल गलत। आप चिन्ह का अगर ध्यान रख रहे हो तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल देखना, बहुत आसान है। 666 भागित 6
भागित 3। अब कुछ नहीं करना, देखो आपको मैंने पहले बताया कि भाग का चिन्ह हटा के गुणे का चिन्ह लगाना है। 666 भाग का चिन्ह हटाएं, गुणे का चिन्ह, संख्या बदल जाएगी 1/6। भाग का चिन्ह हटाएं 1/3। ये चीज़ समझ में आई। अब देखना 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 बचेंगे, 3 सत्ता की 21, यानी कितना आएगा काटने पर पूरा 37। अपने को 37 आंसर अपना सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है 40 - 5 × 2 + 6 भागित 3। अब देखना 40 5 × 2 + 5, पहले भागित वाला चिन्ह हल करेंगे, -6 भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह और बटे में संख्या, 3 दूने की 6, यानी ये 2 आ जाएगा। देखना 40 - 5 × 2, पहले गुणा वाला चिन्ह हल हो जाएगा तो 5 दूने की 10, 40 में 10 जाएगा तो 30 + 5 इसका 2, घटाएंगे तो 3, यानी कितना आएगा 33। 30 - 5 35, 35 - 2, 30 - 5 35 -2 यानी कि 33। अगला देखेंगे। अगला सवाल देखिए 5 सही 5/6 गुणित 6 सही 3/7 प्लस 5 सही 1/2 बराबर क्या होगा। अब देखना 5 अंकी 30 और 5 35, यानी कि 35/6 गुणित 6 सत्ता की 42 और 3 45/7 प्लस 5 दूनी 10 ने 11, 11/2, ये प्लस है। बाकी देखना 7 एकम 7, 7 पंजे की 35, 3 से काटेंगे 3 दूने की 6, 3 एकम 3, सॉरी 7 छंग 42 और 3 45, 3 से काटेंगे 3 दूने 6, 3 एकम 3, 3 पंजे की 15। अब नीचे 2 बचा है और पूरा 15 पंजे की 75/2 प्लस 11/2। अब एलसीएम तो पूरा 2 ही आएगा बटे में, यानी कि 2 ही है। 75 और 11 86, 2 एकम 2, 2 चुका 8 और 2 तिया 6, यानी कितना आएगा 43, यानी कि डी वाला अपना आंसर 43। अगला देखते हैं। अगला सवाल है 24 × 15 भागित 12 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 165, यानी क्वेश्चन मार्क अपने को की जगह पर क्या संख्या आएगी अपने को निकालना है। देखना उसको एक समान लेंगे अपन। 24 × 15 भाग का चिन्ह हटा के क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह और संख्या पलट देंगे, 1/12 प्लस x बराबर 165। अब देखना 3 से कटेंगे, 3 चुक 12, 3 पंजे की 15, 4 एकम 4, 4 छंग की 24, यानी 5 छंग की 30, यानी कि 30 प्लस x बराबर 165। 30 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 165 में से 30 माइनस करेंगे तो 135, ये 135 अपना आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30 भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं। कोष्टक में 6 + 6 + 6 भागित 6 बटे में 4 + 4 + 4 + 4 भागित 4। अब देखना पहले अपन क्या हल करते हैं, कोष्टक हल। पहले अपन कोष्टक हल करते हैं, कोष्टक दे रखा है तो कोष्टक वाली संख्या को प्लस करेंगे, 12, 18 और 24, यानी कुल कितना आया 24। भागित की संख्या है तो क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह बटे में 1/6। फिर नीचे पहले भाग वाली संख्या हल होगी तो 4 से 4 को काट देंगे अपन। देखते हैं, एक बार लिख लेते हैं। 4 + 4 + 4 + 4 गुणित 1/4, 4 से 4 कट गया। अब देखना 6 एकम 6, 6 चुका, यानी कि आगे कितना आएगा साहब 4। बटे की बात करते हैं, 4 और 4 8, 4 12 और यहाँ पर कितना बचा 1, 4 और 4 8, 4 12 और 1 13, तो कितना आया 4/13 अपना आंसर आया। पहले अपने को कोष्टक हल करना है, दे रखा है तो नीचे कोष्टक नहीं दे रखा है तो पहले अपन ने क्या हल करा, भाग हल करा, फिर इनको जोड़ा और एक करा। अगर अपन छोटी सी चीज़ अगर आगे पीछे कर लेंगे तो पूरा आंसर अपना गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। 3 + 4
भागित 2 गुणित 3, 4 + 3 गुणित 2 भागित 3। यानी कि बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, आपको दे ही रखा है पूरा पूरा। पहले भाग हल करते हैं अपन बोडमास नियम के हिसाब से। 3 + 4, भाग का चिन्ह तो हटाएंगे बट 2 कर देंगे, गुणित 3। पूरे के बटे में क्या दे रखा है? 4 + 3 गुणित 2, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 3। अब देखना, 2 एकम 2, 2 दूने की 4, ये हटाएंगे तो 1/3 आएगा, सॉरी 1/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा? 3 दूने की 6 और 3 9, 3 दूने की 6 गुणा का चिन्ह है और प्लस 9, इधर 4 और यहाँ प्लस का चिन्ह है, 2 6 काटेंगे, 3 से 3 तिया 9, 3 दूने की 6, यानी कितना जाएगा? 3/2, 3/2। अगला सवाल देखते हैं। तिर्यानुपात 2/3 ज्ञात करना है। 93 का की जगह पर अपन गुणा का चिन्ह 2/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 31 दूने की 62, 31 दूने की 62। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। इसी तरह के आपके आर्मी में क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको हल करना है। बस आपको चिन्ह का ध्यान रखना है। किसी संख्या के 3/7 का 2/5 यदि 198 हो तो वह संख्या कितनी होगी? और किसी संख्या का, संख्या मान लिया x है, का चिन्ह है, के 3/7 का 2/5 कितना दे रखा है साहब? 198। तो x का मान आपको पूछा है। अब देखना, 3 दूने की 6 और 7 पंजे की 35, x बराबर गुणित 3 दूने 6 और 35 बराबर 198। देखना, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। अब ये भी इसको सामने चला जाएगा तो बचेगा क्या? x बराबर 33 गुणित 35। अब गुणा करने पर अपने को मिलेगा क्या? देखना, 35 तिया 105, कितने बचे? 10। फिर 35 तिया 105 और 10 15, यानी 115। तो कितना आया? 1155, यानी कि 1155 अपना वो संख्या रहेगी साहब। अगला देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है आपको, 1 + 2 भागित मंझला कोष्टक 1 + 2 भागित छोटा कोष्टक 1 + 1/3, फिर छोटा कोष्टक फिर प्लस, बराबर क्या आएगा? अब देखना, अपन पहले क्या करते हैं? सबसे छोटा क्वेश्चन, पहले कोष्टक हल करते हैं छोटा वाला, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा। इसमें सबसे छोटा कोष्टक कौन सा है? ये वाला। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 3, 3 ने 1 4/3, यानी कितना आएगा? 4/3। इसको हल करने पर पूरा कितना आएगा? 3 इधर जाएगा, 3 और 1 4, यानी 4/3। लिखते हैं एक बार अपन, 1 + 2 भागित कोष्टक 1 + 2। अब इसे पूरा हल करने पर क्या है अपने देखना कैसे? 1 + 1/3, इधर 3 जाएगा, एलसीएम पूरा 3, 3 + 1 यानी कि 4/3। इन पूरी जगह पर कितना आया अपने? 4/3, 4/3 आया है इसकी जगह पर। तो भाग का चिन्ह है तो संख्या पलट जाएगी, तो क्या आएगी? 3/4 आया समझ में। फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कितना आया? 3/2। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो वापिस 2 आ जाएगा, तो 2 और 3 5, यानी कि 5/2, यानी कि 1 + 2 भागित 5/2। इसे हल करने पर क्या आएगा? कैसे देखना, 1 + 3/2 है तो 2 इधर, पूरे का एलसीएम 2, 2 + 3 यानी कि 5/2, यानी कि कितना आएगा? 5/2। चिन्ह हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह, 5/2 है तो 2/5, 2 दूने की 4, 4/5, यानी कि 1 + 4/5। अब इसे हल करेंगे वापस से तो 5 और 4 9, 9/5, 9/5, 9/5। इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचा, यानी कि 1 सही
4/5, यानी कि एक सही 4/5। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं अपन वापस से। देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस टाइप के सवाल बैठ जाते हैं एग्जाम में कभी कभी। सवाल दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन बहुत छोटा सा सवाल है। 1 × 2 × 3, देखना 2 2 3 6, यानी क्या आया, लिख लो पहले 1/6 प्लस 2 3 6 और 4 24, यानी कि 1/24 प्लस 3 चौक 12 और 5 15, 3 चौक 12, 12 पंजे की 60, ठीक है, यानी 60। फिर प्लस 4 पंजे 20 और 20 छंके 120। ये चीज़ समझ में आया? कुछ भी नहीं करा, जो संख्या दे रखी है सिर्फ उनका गुणा कर लिया अपन ने। अब इसका पूरे का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 120। 120 पूरे का एलसीएम आए, 6 से काटेंगे 20 बार, 24 से काटेंगे 5 बार, 60 से काटेंगे 2 बार और 120 से काटेंगे 1 बार। तो देखना इधर 20 और 5 25, 27 और 1 28, यानी कितना आया 28/120। इन्हें अपन काटेंगे 4 से, 4 7 के 28, ठीक है, और 4 3 12, यानी कि 7/30, यानी कि 7/30। सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा था अपने को, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से अपन ने कर लिया। अगला देखते हैं, 3/8 प्लस 1/2 का 3/16। देखना है 3/8 प्लस 1/2 का की जगह पर अपन गुणे का चिन्ह है 3/16। कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा है, तो गुणा करेंगे 3 × 3 और 16 दूनी की 32। तो यानी क्या आएगा अपना अगली इक्वेशन, 3/8 प्लस 3/16, 16 दूना 32, सॉरी 16 दूना की 32। पूरे का एलसीएम लेंगे 32, 8 से काटेंगे 4 बार, 8 से काटेंगे 32 को 4 बार और 4 का 3 गुणा करेंगे, 4 3 12, 32 से कम 32 और 3 3, यानी कि 12 और 3 15/32 अपना क्या हो जाएगा आंसर, 15/32 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।